Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक है, निशम्य भगवान मार्गम संस्थां यदुकुलस्य च स्वपताय मतिं चक्रे निभृतां युधिष्ठिरः। तो इसका अनुवाद, ट्रांसलेशन एंड purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Upon hearing of Lord Krishna's returning to his abode and upon understanding the end of the Yadu dynasty's earthly manifestation, Maharaj Yudhishthir decided to go back home, back to Godhead. हरे कृष्ण। या तो जैसे कि इस अध्याय का शीर्षक है कि पांडवास जो है भगवत धाम जाने का तैयारी कर रहे हैं, वो भी समय पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, समय पे। हर चीज अगर हम समय पे करते हैं तो उस चीज का महत्व होता है। जैसे कि एक विद्यार्थी, ऐसा नहीं कि वो 20 साल होने के बाद सोचे कि अभी मैं पढ़ाई करूंगा, क्योंकि 20 साल के उम्र ऑलरेडी निकल चुकी है। उस समय अगर उसने सोचा मैं पढ़ाई करूं तो कोई फायदा नहीं। तो हर चीज हमको समय पे करना चाहिए, तभी उसका महत्व होता है। इसलिए वो इंग्लिश में कहते हैं ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो हर चीज जब हम समय पे करते हैं तो हमको भी इस भौतिक जगत से निकलने का जो प्रयास है वो अभी से करना चाहिए। भक्ति हमेशा, प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताम ह्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। तो कौमार आचरित, तो प्रभुपाद और तात्पर्य अपने अनुवाद में लिखते हैं टेंडर एज ऑफ 5। और एक्चुअली प्रहलाद महाराज का अगर हम उदाहरण देखेंगे तो फ्रॉम द वेरी वूम, जब माता गर्भवती होती है तभी से एक शिशु का भक्ति जीवन आरंभ हो सकता है। अगर माता गर्भ से ही जब शिशु को धारण करती है तभी से भक्तों का संग करे या शास्त्रों का अध्ययन करे, लेक्चर सुने। तो इसी तरह से ये जो टाइमली रिटायरमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि भौतिक जगत में हम अनादि काल से रह चुके हैं। जैसे इवन तुकाराम महाराज का अगर एग्जांपल ले, जब उनको गरुड़ आया लेने, उन्होंने अपनी पत्नी को भी बुलाया, लेकिन उन्होंने बोला अरे इतना सारा काम है, बच्चे हैं, बच्चों का शादी करना है, बहुत सारे, और ये काम कभी खत्म नहीं होते। और फिर तुकाराम महाराज क्या कर सकते, वो अकेले ही चले गए भगवत धाम। लेकिन वो इतने शुद्ध भक्त थे, डेफिनेटली उनका जो परिवार था, भगवान ने उनको भी जब उनका समय आया उनको भी वही स्थान दिया रहेगा, क्योंकि
तुकाराम महाराज इतने शुद्ध भक्त थे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी यहाँ पे अनुवाद में वही लिखा जा रहा है कि जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं समाप्त की और वो भगवत धाम चले गए हैं, और उनके साथ उनका पूरा यदुकुल वो भी उनका जो लीलाएं समाप्त करके चले गए, तो युधिष्ठिर महाराज अभी क्या योजना बना रहे, वो भी भगवत धाम जाने का योजना बना रहे। तो ये शुद्ध भक्त का एक क्या कहते हैं, एक एडवांटेज है कि वो भी भगवान की तरह मतलब भगवत धाम जाने का वो योजना बना सकते हैं और इजीली पहुंच सकते हैं। तो हम लोगों का ऐसा नहीं है हम लोग ऐसा नहीं कि चलो मुझे भी यहाँ पे अभी कभी कभी हमारे जीवन में इतने सारे दुख आते हैं या कभी कभी इतनी कठिनाई आती है, तो हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते चलो अभी मैं समाप्त करता हूँ और मैं भगवत धाम चला जाता हूँ। क्योंकि हम लोगों का जो है प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये पूरा तात्पर्य अगर हम पढ़ेंगे प्रभुपाद का, तो प्रभुपाद एक चीज पे जोर दे रहे हैं कि भगवान जो भगवान है और जीवात्मा में क्या फर्क है। पूरा तात्पर्य एकदम ये हम लोग बार बार जो सुनते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये बार बार सुने। तो प्रभुपाद वही इस पूरे तात्पर्य में वही लिख रहे हैं कि भगवान जो है, जैसे लास्ट टाइम गोपी मनु प्रभु ने भी बताया था कि संभवामी आत्म माया, भगवान अपने स्व इच्छा से जब चाहे तब आते हैं। लाइक प्रहलाद महाराज से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, यहाँ पे है क्या, एंड एट उस वक्त उस क्षण भगवान ने वो नरसिंह रूप का अवतार लिया। ऐसा नहीं कि भगवान प्रिपेयर कर रहे थे मैं कैसे अवतार लूं, मैं आधा नर आधा क्या सिंह ऐसा लूं क्या, वो प्लान नहीं कर रहे थे। वो ऐसा नहीं देख रहे थे कि कौन से प्राणी का मैं ये लूं क्या, जैसे वो आए नरसिंह, सिंह और नर ये दोनों का। तो ऐसा नहीं कि प्लानिंग उस क्षण उसी क्षण, मतलब भगवान ऐसे है, उनको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, उसी क्षण उन्होंने वो, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ वो इस खम्भे में है, एंड एट दैट मोमेंट अपने भक्त का वचन क्या है उसका पालन करने के लिए उसी क्षण उन्होंने अवतार लिया। तो प्रभुपाद यही हमको पूरे तात्पर्य में वही बता रहे हैं कि भगवान अपने स्व इच्छा से कभी भी, भगवान को हम नहीं बोल सकते कि आप सुबह आओ शाम को आओ ये टाइम पे आओ, मैं जब घर में रहता हूँ तब आओ। तो भगवान अपने स्व इच्छा से कभी भी प्रकट हो सकते हैं। और हम लोगों का क्या है हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। हम लोगों को अपने कर्म, प्रभुपाद लिखते हैं लॉज ऑफ नेचर, अपने जो इस जन्म की कर्म है उस हिसाब से हमको अगला देह मिलता है। लेकिन एक भक्त का एक एडवांटेज ये है कि जैसे भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा भी स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी अगर हमने भक्ति की है, अभी तक हम निपुण नहीं हुए भगवत धाम जाने के लिए, हमको वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, तो भी एक एडवांटेज क्या है कि वो जो थोड़ा बहुत भक्ति हमने की है उसके वजह से एटलीस्ट इतना तो भगवान की कृपा है होगी कि हमको एटलीस्ट मनुष्य जन्म मिलेगा और किसी भक्त के घर में हमको जन्म मिलेगा। तो एटलीस्ट इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ताकि हम और भगवान क्या करेंगे, ताकि हम जितना हमने भक्ति किया है उसी पॉइंट से हम आगे बढ़े। क्योंकि ये जो भक्ति मार्ग और भक्ति जो कार्य है वो शाश्वत है, इस भौतिक जगत में बाकी सब अशाश्वत है। आज भले ही आज कोई अंबानी का पुत्र है, लेकिन अगले जन्म में वो अंबानी का पुत्र नहीं रहेगा। और अगर उसने अच्छी कार्य नहीं किए, कुकर्म किए है, तो पता नहीं उसको क्या होगा। इट इज ऑल टेम्पररी। लेकिन भक्ति मार्ग में जो हम कार्य करते हैं दैट इज ऑल परमानेंट, वो कभी क्षीण नहीं होते। और वहीं से आगे मतलब उस कहाँ पे हमने छोड़ा है उसी से उसी पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं। तो कितना एडवांटेज है पूरे भक्ति, ये जो पूरा प्रोसेस है इट इज जस्ट लाभदायक है, इसमें मंगल कार्य है, इसमें आपको कोई हानि नहीं है। तो हम लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए थ्रू आउट। और फिर प्रभुपाद तात्पर्य में एक अच्छा सुंदर उदाहरण देते हैं भगवान का जो प्राकट्य है, और वो जो आते हैं और चले जाते हैं, वो सूर्य का जो उदाहरण है प्रभुपाद इस तात्पर्य में दे रहे। जैसे कि सूर्य
अभी हम लोग भारत देश में है और हमको अभी लग रहा है कि सूर्य उदय हुआ है, राइट? अभी यहाँ पे सुबह हुई है, और हम सब लोग सूर्य को देख रहे हैं। लेकिन इसी पृथ्वी में दूसरे अगर वेस्ट साइड में अगर है कोई, तो वहां पे अंधेरा है। तो इसका मतलब ये है क्या कि सूर्य यहाँ पे उदय हुआ और वहां से निकल गया। एक्चुअली सूर्य जो है वहीं पे है, वो अपने स्थान पे ही है सूर्य, लेकिन एक्सटर्नली देखा जाए, क्योंकि ये पृथ्वी का जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उसके वजह से एक जगह उसका प्रकाश का अनुभव होता है और दूसरी जगह वहीं पे वो अंधेरा होता है। लेकिन सूर्य जो है वो अपने जगह पे ही है, अपने स्थान पे ही है। ऐसा नहीं कि एक जगह सूर्य आया दूसरी जगह चला गया। तो उसी तरह प्रभुपाद बहुत ही अच्छी तरह से हमको समझाते हैं। तो भगवान जो है तो वो अपनी इच्छा से यहाँ पे आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी आध्यात्मिक जगत में नहीं है, वो वहां पे भी है। एंड प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि एट द सेम टाइम जब भगवान यहाँ पे थे पृथ्वी पे 5000 साल पहले, तो उसी वक्त वो किसी और ब्रह्मांड में भी एक्सपैंड होके वहां पे भी लीला कर रहे थे। सो दिस इज द क्या बोलते हैं, भगवान अनलिमिटेड है, उनके पोटेंसीज, उनकी जो शक्तियां है वो अनलिमिटेड है, और वो एक समय पे हर जगह रह सकते हैं। ये केवल एक जो भक्ति मार्ग में है और जो जिसकी श्रद्धा है वो इसका मान्य करेगा। बाकी लोग तो कहेंगे कि ये कुछ भी बताए जा रहे हैं, और ये शास्त्र का प्रमाण है। तो भगवान ऐसे नहीं कि हमारे जैसे आते हैं फिर उस देह छोड़ते हैं और फिर कहीं जन्म लेते हैं। एक्चुअली जन्माष्टमी का अर्थ क्या है, वो हमारे जैसे जन्म का उसका मीनिंग नहीं है। जब हम भगवान का जन्माष्टमी कहते हैं, इट इज कि भगवान प्रकट होते हैं, अपनी स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। वो अब हमारे जैसे जन्म नहीं उनका, और अपनी स्व इच्छा से यहाँ से चला जाते हैं। तो प्रभुपाद सूर्य का एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर तरीके से देते हैं, ताकि कलयुग में जो मुझ जैसे मंद व्यक्ति है, मंद भाग्य, मंदासु मंद, रिलेट करने के लिए इजी होता है। ऐसे उदाहरण से हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि हाँ, कि अगर इंडिया में सुबह है और अमेरिका में रात है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सूरज वहां से निकल के इधर आया। सूरज जो है अपने स्थान पे ही है। हम ये जो पृथ्वी है वो रोटेट कर रहा है, उसके वजह से कहीं पे अंधेरा रहता है, कहीं पे उजाला रहता है, सूर्य की किरणें रहती है। तो उसी तरह से भगवान जो है वो यहाँ पे भी है, गोलोक धाम में भी है, वैकुंठ में भी है, और जैसे कि हम जानते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो भगवान वहां पे भी और कहीं ब्रह्मांड में भी लीला कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं। और इसी तात्पर्य में जो भगवत गीता का सबसे जो फेमस श्लोका है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, उसका भी प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भगवान की जो जन्म है, उनका जो लीलाएं है, जन्म और कर्म, ये दिव्य है। ये जो कोई इसको समझ लेता है तत्वतः, जो समझ लेता है, वो ही जो व्यक्ति है भगवत धाम जाने के लिए, जब अपना इस शरीर छोड़ेगा जीवात्मा, वो जाने के लिए क्या कहते हैं, एलिजिबल है या योग्य है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान है, राइट, कि भगवान का जन्म और कर्म ये दिव्य है, यही समझना है बस। लेकिन हम भूल जाते तत्वतः। तत्वतः का मतलब क्या है, बिना कोई संशय के, टोटली। तो एक बार मैं कृष्ण बुक पढ़ रहा था तो कृष्ण बुक जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें वो दामोदर लीला का एक वर्णन आता है। तो उसमें लिखा गया था कि जो भगवान थे, भगवान कृष्ण बलराम, वो गोपियों के घर जाके माखन चुराते थे। हाँ, और जब गोपियां उस पूरे जो माखन की जो दही की जो हंडी है उसको छुपा के रखते थे बहुत सारे, क्योंकि उनको पता था कि कृष्णा आएगा उसको खा लेगा। तो काफी सारे, तो जब जिस घर में ना भगवान को वो मिलता नहीं था दही, तो वो क्या करते थे, वो गुस्से से, मतलब उस घर में वो क्या कहते हैं, मूत्र करते थे, मतलब यूज्ड टू पास यूरिन उस घर में। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे एकदम अजीब लगा, अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं?
देखिए अभी यहाँ पे कहा क्या कहा कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, इसको तत्वता जो जानता है वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य है। तो सुनने में आसान है, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नाउ आई एम रिलेटिंग ये मल मूत्र त्यागना मैं अभी एक भौतिक दृष्टि से देख रहा हूँ। भगवान का जो ये पूरा जो हम लोग गंगा जमुना ये सारे जो पवित्र नदियां है वो भगवान से, भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हो रही है। तो भगवान से जो भी उत्पन्न होता है वो इतना दिव्य है, इतना शुद्ध है। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि भगवान वहां पे मूत्र करते थे, जिस घर में उनको दही नहीं मिलती थी, तो मुझे थोड़ा सा ये लगने लगा, अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये भगवान जो मूत्र करे ये भी मतलब भौतिक दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये मुझे तभी समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान से जो भी आता है बाहर, इट इज ट्रांसेंडेंटल, इट इज प्योर। तो आसान नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि खाली जन्म कर्म जो दिव्य है इसको सोचना तत्वतः आसान नहीं है। इसलिए हम लोग कितने बार क्लास होने के बाद लेक्चर में हम लोग पूछते हैं, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया, भगवान ने इसको क्यों मारा, भगवान ने अर्जुन को कर्ण को वाही किल्ड हिम, मतलब क्या कहते हैं, अगेंस्ट द लॉस। भगवान ने झूठ क्यों बोला, भगवान क्यों माखन चुराते थे, कितने सारे प्रश्न पूछते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी भी ये जन्म और कर्म ये दिव्यम है, ये तत्वता से हम लोग अभी तक उसको मान्य नहीं कर रहे। यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए आसान नहीं है। भगवान जो कुछ बता रहे हैं सोच समझ के बता रहे, क्योंकि हम जो जीव आत्मा है, इतना सारा हमारा मतलब बस क्या बोलते हैं, हमारी हमारी बुद्धि में इतना सारा कचरा भरा है। तो कभी कभी भगवान का ये सारा लीलाएं हम लोग वो तत्वतः से दिव्य है समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इट इज गुड, मतलब क्लियर करना डाउट गुड है, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट हमको वो लेवल पे पहुंचना है कि जब भी हम ये सारे लीला सुनते हैं हमको उसमें आनंद आना चाहिए, ना कि डाउट। बहुत आनंद, और जब हम उस आनंद लेना शुरू करते हैं बिना डाउट के और पूरी तरह से, दैट टाइम ओनली वो तत्वता हम लोग उसको मान्य कर रहे हैं, इसका प्रमाण है। जैसे कि एक उदाहरण था कि किसी भक्त ने आई थिंक पूछा, यार भगवान जस्ट अपने छोटी सी उंगली पे गोवर्धन कैसे धारण कर सकते हैं? देखिए ये भी कितना डाउट आता है हम लोगों को कि इतना बड़ा पहाड़, और भगवान ने खाली अपनी छोटी सी, वो भी लेफ्ट हैंड के छोटी सी उंगली पे धारण किया। ये कैसे हो सकता है? मतलब इट डिफाइड्स एवरीथिंग, लॉ ऑफ ग्रेविटी हर चीज को डिफाई करता है। तो then Prabhupada said Krishna can do anything. Krishna can do anything. So this is Prabhupada. He is from the spiritual world. देखो उनको, मतलब प्रभुपाद ने बोला कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, छोटी सी उंगली पे इतना बड़ा पहाड़ 7 दिन तक। तो इसलिए और जो एक्चुअली इसको तत्व से जब जान लेगा एंड मान्य करेगा अंदर से और बाहर से, इट इज नॉट जस्ट कि ये दैट टाइम, और बिना किसी डाउट के दैट टाइम विल बी एबल टू, वही वक्त हम लोग एलिजिबल होंगे भगवत धाम जाने के लिए। सो भी हमको ये प्रयास करना चाहिए, और इसलिए जितना हम भक्तों के संग में कथाएं सुनेंगे, शुद्ध भक्तों के और प्रामाणिक भक्तों के, तभी जो है हम लोगों को इस लीलाओं पे श्रद्धा होगी, और हमारे डाउट्स जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और जब भी हम भगवान का जो भी लीला सुनेंगे उसमें हमको कोई ये नहीं आएगा, संशय नहीं आएगा। और इसी तरह से मतलब इस तरह से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हम योग्य बनेंगे कि हम जो है भगवत धाम जाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर अनुवाद देखेंगे तो ऐसा लिखा है कि युधिष्ठिर महाराज प्रिपेयर्ड, उन्होंने तैयारी की भगवत धाम जाने के लिए। तो शुद्ध भक्तों के लिए आसान है, क्योंकि वो भगवान और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो उनके नित्य पार्षद थे। तो नित्य पार्षद का अर्थ क्या हुआ? तो भगवान को जब यहाँ पे आना होता है अपनी लीला करने के लिए, वो चूज कर लेते हैं अपने सारे पार्षदों को और लेके आते हैं उनको यहाँ पे।
और जब लीला समाप्त होते हैं उनको लेके वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब वो अपना कार्य कर रहे हैं, भले ही हमको ऐसा लगता है कि वो भी हमारे जैसे ही साधारण मनुष्य है, जो भगवान के पार्षद, लेकिन बिकॉज भगवान का जो योजना है, जो लीलाएं है, उसमें कैसे कैसे उनको किरदार निभाना है, उस तरह से वो अपना अपना एक्टिंग कर लेते हैं एंड होने के बाद चले जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर डिसाइडेड नाउ टू गो बैक टू गॉडेड। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। हम लोग खाली ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी भक्ति कितनी गंभीरता से करेंगे। हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो प्रभुपाद ने हमको ये बहुमूल्य जो ये कृष्ण भावनामृत का जो उपहार दिया है, उसको हम कितने सीरियसली फॉलो करेंगे, ये हम खाली डिसाइड कर सकते हैं। ना कि हम भी डिसाइड कर सकते हैं कि चलो चलो मैं भी भगवत धाम जाता हूँ। लेकिन अगर हम गंभीरता से इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे चांस है कि हम भी इस जन्म के बाद भगवत धाम जा सकते हैं, और यही अपना लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए शीर्षक जो है ना, टाइमली रिटायरमेंट, इसको हमेशा हमको याद रखना है कि, और मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग जो अपने दिन के जो 24 आवर्स होते हैं, जो 24 आवर्स, उसमें भी हमको मतलब यही सोचना है कि हर क्षण हमको कितना हम भगवान का चिंतन करें या भगवान का स्मरण करें या भक्तों का संग करें, उसके ऊपर। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइमली रिटायरमेंट डेली। तो हम लोग जैसे थोड़े लोग जैसे ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस में कभी कभी कुछ ऑफिस के कलीग आ जाते हैं और उनके साथ बैठ के गपशप करते हैं, उनके साथ इधर उधर की बातें करते हैं, और बोलते हैं ना ऑफिस पॉलिटिक्स, उसमें भी मजा आता है, इसके बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना, बॉस ऐसा है, वो कलीग ऐसा है। तो जब हम ऑफिस में जाते हैं ना, जब ये सारे चीजों से मतलब वो भी समय हम बर्बाद कर रहे हैं, तो जब हम सोचते हैं कि अरे मैं क्यों यहाँ पे ये सब बातें कर रहा हूँ, यही टाइम में क्यों ना भगवान का चिंतन करूँ, और वहां से आप निकल जाना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टाइमली रिटायरमेंट। मतलब ऐसा मत सोचिए कि हमको हर अपने दिन के हर क्षण में देखना है कि मैं कैसे टाइमली ऐसे सारे चीजों से निकल जाऊं। प्रभुपाद कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम नाम गाने सदा रुचि। जो अपना काल है ना, उसको व्यर्थ मत कीजिए। ये जो श्लोका का मतलब है, अव्यर्थ कालत्वम नाम गाने सदा रुचि। हमको हमेशा नाम, भगवान का नाम और भगवान का जो लीला है उसमें रुचि होना चाहिए। तो इवन ऑफिस में अगर हमको 2-3 मिनट मिलता है ऐसे कलीग के साथ, ये सब पॉलिटिक्स है वो सब डिस्कस करने चाहता है, वो 3 मिनट हम ऐसा स्मरण करें, यार आज हमने 8:30 बजे का जो साधु संघ में जो माता जी ने या प्रभु जी ने पॉइंट बोला था, कितना अच्छा पॉइंट है, वो 3 मिनट हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, यार कितना अच्छा था, मैंने जब ये सुना मुझे कितना अच्छा लगा, और हाँ मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए, इस तरह से चैंटिंग करना चाहिए, और ये लीला कितना अच्छा बताई। तो क्या हुआ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइमली रिटायरमेंट। आपने वो 3 मिनट जो है अपने ऑफिस के कलीग के साथ क्या कहते हैं, प्रजल्प करने की जगह आपने वो भगवान को दिए। तो इस तरह से हमको एवरी मतलब दिन में भी हम रिटायर हो सकते हैं सारे मटेरियल कॉन्शियसनेस से। तो ऐसा मत सोचिए कि मटेरियल मतलब टाइमली रिटायरमेंट मतलब खाली ध्येय छोड़ने के बाद भगवत धाम। अपने 24 आवर्स में हम जब जब ऐसे ऐसे अनवांटेड चीजों से रिटायर होके भगवान के लिए वो टाइम यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइमली रिटायरमेंट। और भगवान देखते रहते हैं। तो हमको हमेशा, तो कभी कभी ओल्ड फ्रेंड मिल जाते हैं, हम गपशप लड़ाने लगते हैं, तो उससे अच्छा है कि उस ओल्ड फ्रेंड को पकड़ के आप बताओ, अरे पता है अभी जब से मैं इस्कॉन जा रहा हूँ, ये भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, कितना फायदा हो रहा है। तो उसके साथ वो कॉलेज के इधर उधर की बातें करने से अच्छा है उसको भी पकड़ के उससे भी आप ये कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो टाइमली रिटायरमेंट। मतलब क्या किया आपने, वो जो थोड़ा बहुत टाइम आप अपने दोस्त के साथ इधर, अरे जब स्कूल में थे मजा था, ये था वो था, उसके जगह अगर आप ये बात करोगे, दिस इज ऑल्सो मतलब हमको बेसिकली क्या है, अपना जो मटेरियल कॉन्शियसनेस है उस एक्चुअली 24 आवर्स प्रभुपाद कहते हैं वी शुड बी इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, बट हमको पता है इट इज नॉट पॉसिबल। इतना वातावरण ऐसा है, बट हम जितना हो सके वो मटेरियल कॉन्शियसनेस से रिटायर होके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में आना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इस तरह से हमको अपना जो 24 आवर्स है, we have to keep getting retired from the material consciousness and come to the spiritual consciousness. That is our reality, right? जैसे हम लोग घूमने जाते हैं कहीं पे भी, हमको पता है कि यहाँ पे हम खाली घूमने आए हैं, we have to go back to our home। 3 दिन का यात्रा, 4 दिन का यात्रा,
हाँ 5वें या 6वें दिन हमको घर पे ही आना है। तो उसी तरह से हमको सोचना है कि ये जो यहाँ पे मैं हूँ, इट इज लाइक अ यात्रा ओनली लेकिन थोड़ा एक्सटेंड, बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया, अनादि काल से ये यात्रा एक्सटेंड हुआ है और बहुत दुख आ रहे हैं। तो अभी हमको वही सोचना है कि घर जाना है। हाँ, और माया देवी जब हमको लात मारती है, एक्चुअली इट इज हर क्या बोलते हैं, हमको माया देवी जो दुख दे रही है, हाँ, बार बार जो हमको दुख दे रही है, एक्चुअली वो हम पे मर्सी कर रही है। क्योंकि एटलीस्ट दुख के कारण तो एटलीस्ट ये सोचेगा कि इतना सारा दुख है, तो इस पूरा दुख का परमानेंट सोल्यूशन क्या है, एटलीस्ट कभी तो सोचेगा ये। हाँ, और उसका सोल्यूशन क्या है, गोइंग बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और प्रभुपाद वही आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नो डेथ, देयर इज नो बर्थ। हाँ, और हमेशा हम लोग यौवन अवस्था में रहते हैं, क्योंकि वहां पे काल का प्रभाव है नहीं, देयर इज नो टाइम। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं है वहां पे, टाइम का कोई प्रभाव नहीं। तो वी आर ऑलवेज इटर्नल, जो हम शाश्वत जो हम जीव है, वहां पे ना जन्म का चक्कर है, ना मृत्यु का चक्कर है, ना जरा, नो ओल्ड एज। आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे, आपके दांत कभी नहीं गिरेंगे। हाँ, आपको कभी लकड़ी लेके चलने की जरूरत नहीं, आपका जो क्या कहते हैं मेमोरी, उसका भी इट इज ऑल, मतलब हम अपने एक्चुअल स्वरूप में रहेंगे, स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटीज इन दैट। तो कितना आनंदमय जीवन रहेगा वहां पे। तो हमको वही वी हैव टू प्लान, यस मुझे यहाँ से जल्दी रिटायर होना है। ओके, एंड सही में भौतिक जगत में कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर हाँ भगवान की इच्छा है हम यहाँ रहे और कुछ सेवा है तो डेफिनेटली, अदरवाइज वी शुड ऑलवेज प्लान टू गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड प्रभुपाद बहुत एक पूरा सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद का। तो वो एक तो जोड़ देते हैं कि भगवान अपने स्व इच्छा से आते हैं जाते हैं, और फिर जन्म कर्म भगवान का वो दिव्य है, इसको तत्वता जानना है। तो हमको यही प्रयास करना है, तत्वता उसको जानने की। हाँ, हमारे संशय धीरे 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 कम होते जाने चाहिए। डाउट शुड रिड्यूस, फेथ शुड इंक्रीज। अगर कोई प्रभु जी लेक्चर दे रहा है, लेक्चर दे रहे हैं और कुछ ऐसा बताते हैं भगवान के बारे में जो हमने कभी सुना नहीं, बट बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन द व्यासासन एंड वी नो ही इज वेल वर्स्ड इन शास्त्र, अगर उन्होंने बताया हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ना कि जाके प्रभु जी ये आप कहाँ से, मतलब हाँ शास्त्र का रेफरेंस ले सकते हैं ताकि हम उसको और पढ़े और गहराई से उसको समझ सके, बट नॉट इन अ चैलेंजिंग या डाउट के वजह ये प्रभु जी कुछ हमको मतलब जो हमारा जो स्लैंग लैंग्वेज चुना तो नहीं लगा रहे कुछ भी बता के, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव फेथ। और जैसे कि एक बार प्रभुपाद को एक भक्त ने आके कहा कि प्रभुपाद यहाँ के लोग बोलते हैं कि रामचंद्र जो है मांसाहारी थे, वो मांस खाते थे। प्रभुपाद ने डायरेक्टली बोला ही कैन ईट यू ऑल्सो, वो आपको भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने डिफेंड किया, नहीं नहीं किसने बताया, शास्त्र में कहाँ लिखा है रामचंद्र ने कभी मांस नहीं, अरे ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। जब ये सृष्टि का प्रलय होता है, जैसे हमने विराट रूप में देखा, सब लोग उनके मुख में चले जाते हैं। सो प्रभुपाद ने डायरेक्टली उनको बोल दिया ही कैन ईट यू ऑल्सो, वो आपको भी खा सकते हैं। मतलब दिस इज द फेथ ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं सोचा अरे पता नहीं ये कहाँ से सुन के आया, सही में रामचंद्र मांस खाते थे क्या, मैं तो यहाँ प्रीच कर रहा हूँ नो मीट ईटिंग, क्योंकि लॉर्ड को कोई बंधन नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड फेथ। तो वो विचलित नहीं हुए, डायरेक्ट बोला। तो उस तरह से हमको भी उस तरह का श्रद्धा चाहिए। भगवान की जब लीला सुनते एकदम अंदर से प्रफुल्लित होना चाहिए, अरे भगवान क्या कैसे लीला करते हैं, अमेजिंग। एंड वी हैव टू हैव दैट फेथ कि लॉर्ड कैन डू एनीथिंग, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। 7 दिन क्या हो, चाहे तो मतलब अनादिकाल गोवर्धन पर्वत अपने छोटी उंगली पे पकड़ सकते हैं। शेषनाग लॉ ऑफ ग्रेविटी को टोटली डिफाई, शेषनाग के जो फन है उसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड उपस्थित है शंकरशन के वो जो फन पे। सो लॉर्ड कैन डू एनीथिंग। और एक जितना फेथ अपना बढ़ता जाएगा, तत्वता जितना हम लोग समझेंगे विदाउट एनी डाउट्स, और अंदर से आनंदित होना। जब हम लीला सुनते हैं ना, वी शुड गेट अंदर से प्रफुल्लित होना चाहिए, हमको आनंद आना चाहिए, ना कि प्रभु ये कैसे हुआ, भगवान ऐसे कैसे किया, ऐसे कैसे हो सकता है। दैट इज अपना स्टार्टिंग स्टेज है। लेकिन अगर हम मरते दम तक ऐसे ही रहेंगे देन मीन्स हम लोग ने प्रगति नहीं की। तो इस तरह से इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। देखिए भगवान मतलब इसका पुष्टिकरण आगे करते हैं जन्म कर्म का, कि बहुत सारे लोग आते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु करोड़ों लोग आते हैं,
जैसे मनुष्याणाम सर्वश्रेष्ठ कश्चित् यति सिद्धि, मतलब सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति में। लेकिन उन सारे लोगों में जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उसमें से कोई एक ही विरला है जो मुझे सही में तत्वता जानता है। एंड ये प्रभुपाद का जो आंदोलन है ना, इसमें हर कोई ये विरला बन सकता है, एवरीबडी की। प्रभुपाद टीचिंग इज सो प्योर, इट्स सो प्योर कि हर कोई अगर इसको सिंसियरली अगर प्रभुपाद के बताए रास्ते पे चलेगा, उनके शिष्यों के बताए रास्ते पे चलोगे, या उनके शिष्यों के बताए, तो वी ऑल कैन बिकम दैट सिद्ध, मतलब तत्वता भगवान का। हम लोग जो हु लॉर्ड इज, व्हाट ही डज इज ऑल परफेक्ट, ही कैन डू एनीथिंग, अनलिमिटेडली एनीथिंग, and we become happy listening to Krishna's pastime, then we also can become eligible to go back to Godhead. Otherwise बहुत टफ होता है। तो फिर वो जब मैंने वो जो कहानी सुनी और मैंने एक प्रभु जी से जाके बोला कि और मैं नया था तभी, तो मैंने प्रभु जी को जाके पूछा कि प्रभु भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनको दही नहीं मिला इसलिए उनको गुस्सा आया और उन्होंने उस गोपी के घर में मूत्र किया। प्रभु अच्छा नहीं ना। तो दैट टाइम वो प्रभु ने कहा आप एक काम करो, आप कृष्णा बुक, इसलिए वो कृष्णा बुक इज नथिंग बट 10th कैंटो, राइट? तो उन्होंने बोला आपको और थोड़ा समय चाहिए, आप अभी दादा अपना साधना पे ध्यान दो, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट रीडिंग द कृष्णा बुक। वो उस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया। अदरवाइज तो कभी कभी हम भगवान के लीलाओं पे भी संशय करते, एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम कृष्णा, इट इज ऑल प्योर, ऑल डिवाइन। तो एंड वी हैव टू फॉलो दैट। हरे कृष्णा। तो मैं तो यहाँ पे वही, तो महाराज युधिष्ठिर जो है, अभी जब उनको पता चला कि अभी भगवान यहाँ पे नहीं है, तो देखिए भक्तों का कैसे होता है। उनके पास पूरा राज्य था, वो राज्य कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी भगवान नहीं है इसलिए उनको भी किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि कृष्णा नहीं है और आपके पास सब संपत्ति जो भी है, इट इज लाइक जीरो। और आपके पास कुछ भी नहीं है, संपत्ति नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कृष्णा है, इट इज द हाईएस्ट, मतलब उसका आप मतलब वो सबसे बड़ी संपत्ति है। तो कृष्णा माइनस एवरीथिंग इज जीरो। अगर कृष्णा नहीं है लेकिन आपके पास बाकी सब कुछ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आपके पास कृष्णा है, भले ही बाकी कुछ नहीं है, आप सबसे धनी व्यक्ति हो। तो दिस इज द कैलकुलेशन, स्पिरिचुअल कैलकुलेशन। धनी कौन है और अमीर और गरीब कौन है? इफ यू हैव कृष्णा यू आर द मोस्ट, आप सबसे रिचेस्ट पर्सन हो। लेकिन आपके पास कृष्णा नहीं है, बाकी सब है, आप जीरो हो, क्योंकि इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। काल के प्रभाव से सब लेके जाएंगे आपका। लेकिन भौतिक जगत में ये लोग समझते नहीं है और उनको समझाना भी बहुत टफ है। मंदासु मंद मते। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू साधु संत गुरु। थैंक यू। अच्छा, इस श्लोक का विश्लेषण किया प्रभु, और बहुत सारे पॉइंट थे एक्चुअली। व्हेन यू आर स्पीकिंग दिमाग में बहुत सारे पॉइंट आ रहे थे। तो इट वाज रियली, मतलब बोल सकते हैं ऐसा कि एक दिमाग को इंस्टिगेट करने वाला अच्छा क्लास था प्रभु। तो सारा तो मेरे को आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉल, लेकिन जो जो याद है मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे एक तो जैसा श्लोक का जैसे ट्रांसलेशन में ही है कि युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा कि भगवान नहीं है तो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया। एंड वेरी नाइसली यू कवर्ड कि मतलब भगवान की तरह भगवान के भक्त में भी इतना शक्ति है कि वो डिसाइड करता है। एंड वेरी नाइसली यू पुट कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम लोग, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव है। हम लोग मतलब अपना ये मटेरियल वर्ल्ड तो छोड़ो, अपना घर भी अगर कुछ ये छोटा सा एक अपना जो अटैचमेंट है वो भी छोड़ने के लिए हम लोगों को कई जन्म लग जाते हैं। सो ये दैट इज़ द पावर ऑफ ए प्योर डिवोटी। एक शुद्ध भक्त जो है, मतलब उसका जब इच्छा होता है तब तुरंत, मतलब भगवान की इच्छा से आता है, लेकिन जब वो देखता है कि अब भगवान नहीं है तो तुरंत वो भी फिर अपना पैकिंग शुरू कर देता है, बोला अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना। और वो हम लोग युधिष्ठिर महाराज, पांडव और इन सभी से देख सकते हैं कि कैसे मतलब जो है एक शुद्ध भक्त में इतना सेपरेशन होता है उनको भगवान से, कि भगवान नहीं है। तो ये हम लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जब किसी वाइफ का हस्बैंड से या किसी फ्रेंड का एक जब ऐसा होता है कि अरे ये मतलब वो मतलब हस्बैंड जब चला जाता है तो वाइफ
मतलब गुस्से में है तो फिर वाइफ को लगता है अरे यार मुझे भी छोड़ के जाना चाहिए करके। तो वो जो अटैचमेंट है भगवान से, वो हम लोगों को ना होने के कारण हम लोग इस भौतिक जगत से आसक्ति होने के कारण हम लोग वो नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग भी अगर वो उतना आसक्ति भगवान से बढ़ा दे तो आई थिंक वी कैन ऑल्सो, हम लोग में भी वैसे ही, हम लोग भी जब भगवान के जब सेवक बन जाएंगे तो वी कैन ऑल्सो विल बी एबल टू हैव दैट ना, उतना डिजायर हो जाएगा हमारा तो, और भगवान हमारा इच्छा पूर्ण करेंगे। और दूसरा जो कहा कि भगवान का मतलब यू सेड अबाउट ना कि गोपियों का मतलब वो सही है वो, कि जब भी भगवान को नहीं मिलता था तो वहाँ पे वो मूत्र त्याग कर देते थे। कुछ किसी का छोटा बच्चा है, बेबी है, तो उसको चींटी काट के मतलब उसको ऐसा पिंच करके वहाँ से चले, उसको रुलाते और चले जाते थे। तो भगवान का हर चीज़ जो है इट्स ट्रांसेंडेंटल। तो हम लोग अगर भौतिक जगत में भी देखें तो गौ माता जो है, गौ माता का जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो मल भी है वो भी इतना ट्रांसेंडेंटल है, उनका मूत्र है वो भी इतना ट्रांसेंडेंटल है। तो भगवान तो स्वयं ये सब सृष्टि के रचयिता है, तो उनका मतलब पूछना ही क्या। हम लोग जब रिलेटिवली देख सकते हैं गौ माता को, तो इट्स ट्रांसेंडेंटल। तो these are few points which came to my mind, I thought I will share, and thank you for this wonderful presentation, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Gopi Prabhu. Thank you, Gopi Prabhu. Hare Krishna. Thank you for adding this point, Prabhu. Thank you so much. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा था आपका क्लास। प्रभु जी, मुझे वो एक पॉइंट याद आ गया जब आप बोल रहे थे कि भगवान का मूत्र भी कितना पवित्र होता है, वही उसी तरह भगवान का जो थूक है वो भी इतना पवित्र होता है कि उनसे अमला का वृक्ष बन गया। और वो हम सब लोग जानते हैं अमला की तरह अमला का वृक्ष जो उसके नीचे अगर हम लोग साधना भी करें तो कितना पवित्र होता है अमला, और उसका फल भी, उसके लिए सब विटामिन्स और मिनरल्स से भरा हुआ। जो लोग भी आयुर्वेद जानते हैं उन्हें भी पता है अगर रोज एक आंवला का सेवन करेंगे तो हर एक बीमारी जा सकती है, और आपकी हर तरह से शरीर के लिए भी उपयोगी है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी उपयोगी। इसलिए भगवान की हर एक चीज, भगवान से जो भी निकला है वो बहुत पवित्र होता है। जैसे कि गौ माता का भी प्रभु जी ने बताया, वो भी भगवान के रोम से ही पहले गौ माता ही आई थी, तो इसलिए गौ माता की हर एक चीज पवित्र रहती है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। ये बहुत अच्छा पॉइंट था माता जी, अमला वृक्ष का। थैंक यू। और एक्चुअली हम लोग इसको प्रचार में भी नेक्स्ट टाइम मतलब किसी से बात करते, इट इज वेरी मतलब बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पॉइंट। हरे कृष्णा। एस समीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास, बहुत बढ़िया क्लास। आपने इतने मल्टीपल पॉइंट्स निकाले, दोस थिंग्स वेर एब्सोल्युटली मतलब उसके ऊपर चिंतन करने जैसे पॉइंट्स है। मतलब वो एक तो मतलब टाइमली रिटायरमेंट करके आपने जो निकाला था, प्रजल्प करते हैं उसमें से बाहर निकल के भगवान का बारे में बात करना, भगवान के बारे में चिंतन करना, ये भी एक टाइमली रिटायरमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और मूत्र विषय जो किया था, मूत्र का हम लोग जो बोलते कि आपने जो बोला कि जन्म कर्म च मेदि विमोह, एकदम सही बात है। हम लोग एक्चुअली मतलब अभी माता जी ने निकाला थूक के बारे में, तो मेरे को उसके पहले मतलब एक मन में वो स्ट्राइक किया कि हम लोग भगवान को जब हम लोग भोग लगाते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान का वो उष्टा जो उच्चिष्ट रहता है वो हम लोग खाना चाहिए, मतलब वो भगवान को थूक उसको लगना चाहिए, उसके लिए हम लोग भगवान को भोग लगाते। तो मतलब मूत्र खराब होने का सवाल ही नहीं उठे। हम लोग थूक के लिए भी हम लोग उनकी राह देखते हैं। हम लोग
मतलब हजारों करोड़ों लोग भगवान को भोग लगाने के पीछे लगते कि उनकी थूक लगनी चाहिए खाने के लिए। ये प्रभुपाद जी आप लोगों के संग रह के मुझे भी पता चला। मतलब थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. And Hare Krishna, Govind Charan Prabhu. Janam Pranam. Thank you, sir. कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। प्रभु, मेरे को भी एक पास टाइम याद आया, सर्व मोहन प्रभु बोल रहे थे। ओके, ठीक है। तो एक बार बहुत फन पास टाइम था, सर्वभौम प्रभु बोल रहे थे अपने लेक्चर्स में कि जो एक बार एक लेडी आई थी और उसने मतलब बोला, मतलब शी वेंट टू द स्वीट शॉप, इस्कॉन के स्वीट शॉप में गई एंड शी मतलब बाइट कोकोनट लड्डू। उसने नारियल का लड्डू लिया और खाया तो वो एकदम मेल्ट हो गया नारियल का लड्डू, एकदम नारियल का लड्डू वो मेल्ट हो गया। तो जब वो मेल्ट हुआ तो फिर वो बोली ठीक है मैं घर पे ट्राई करके आती हूँ। वो घर पे ट्राई करती पर वो ऐसा बनता नहीं है, वो कितना एकदम सेम टू सेम रेसिपी करती है। तो वो जाती है वो दुकानदार के पास जो डिवोटी रहते हैं उसके पास, उनके पास, और बोलती है कि क्या हुआ, मतलब मैंने तो सेम ऐसे ही बनाया था, हुआ क्या, तुम्हारे लड्डू में और मेरे लड्डू में क्या फ़र्क है? तो बोलते हैं हमारे लड्डू में भगवान की थूक है, तुम्हारे लड्डू में नहीं है वो। तो वही बताना चाह रहा था मैं कि आप मतलब भगवान के मतलब जो भी रिलेटेड चीज़ रहता है वो बहुत दिव्य और पवित्र रहता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। जय जय जय। नहीं, बहुत अच्छा प्रभु। राइट राइट। अमेजिंग। इवन लोग हमारे मतलब प्रसाद वो लोग बोलते हैं आप लोग प्याज लहसुन कुछ नहीं डालते, इतना अच्छा कैसे बनता है, ये लोगों का सवाल होता है। तो आपने जैसे भी बताया ये इट इज बिकॉज ऑफ भगवान को भोग लगाया, इट इज रिलेटेड टू कृष्णा, कनेक्टेड। थैंक यू सो मच गोविंद चरण प्रभु। सर किसी का पॉइंट नहीं है तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था। मैं हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था कई जन्माष्टमी पर। तो वो बोल रहे थे कि ये जो जन्माष्टमी जो अवसर है, ये जो फेस्टिवल है, ये सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में अवेलेबल है, ये गोलोक वृंदावन में नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान अजय है, उनका कभी जन्म होता ही नहीं है। यशोदा, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव सब मतलब वहाँ पे जो है वात्सल्य भाव में सेवा करते हैं, लेकिन ये फेस्टिवल जो है वो वहाँ पे नहीं होता क्योंकि कभी भगवान का जन्म होता ही नहीं है। तो वो बोल रहे थे कि हम लोग भाग्यशाली है कि हम लोग एटलीस्ट ये जो जन्माष्टमी का एक एडिशनल एक जो फेस्टिवल है, बाकी तो सब हम लोग जानते ही हैं तो होता ही होगा, लेकिन ये जो जन्माष्टमी का फेस्टिवल है ये सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे अवेलेबल है और हम लोग को इसको बहुत प्रेम से, बहुत धूमधाम से हम लोग को इसको करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि एक भगवान ने एक हम पर कृपा करी है। तो ये फेस्टिवल हम लोग को एडिशनल यहाँ पे मिला है, तो ऐसा भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी ने ऐड कर रहे थे इसको। और जैसे प्रभु ने बोला कि भगवान का जन्म होता ही नहीं है, तो ये सिर्फ एक लीला है उनका, अपने जो भक्त हैं देवकी वसुदेव उनके साथ वो पास टाइम करते हैं। हम लोग जैसा हर बार बोलते हैं कि मतलब इवन भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोलते हैं, हम लोग जैसे जब जन्म हुआ था तो हम लोग देखते हैं कि बाल भी नहीं थे, दांत नहीं थे, कुछ नहीं थे, क्या भगवान भी ऐसे थे क्या? बोले नहीं, भगवान एकदम उनका पूरा ऑर्नामेंट्स जो भी उनके सजावट है, पूरा हाथ में कंगन और बाजूबंद, सब कान में उनका मकर कुंडल और बड़े बड़े बाल, एकदम उनके कर्ली हेयर, और उसके साथ में आते हैं चतुर्भुज रूप में आते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि जो यशोदा मैया सॉरी देवकी और वसुदेव जब डर जाते हैं, बोला अरे ये वाला रूप मत दिखाओ, हम लोगों को छोटे बेबी बन के दिखाओ, तब वो उनका इच्छा पूरा करने के लिए ऐसा था। तो ये चीज जो है, जैसे प्रभु ने बोला तत्वतः, जब तत्वतः हम लोग समझ जाएंगे तो विल नॉट बी मतलब ना क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल वाला जो नहीं होना है हम लोगों को। हाँ, इमोशंस होना चाहिए, लेकिन उसका जो फिलॉसफी है, तत्व जो है, हम लोग को उसको कभी मिस नहीं करना चाहिए। जहाँ पे हम लोग ज्यादा इमोशंस में चले गए और फिलॉसफी को छोड़ दिया तो फिर भक्ति से छूटने के हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वी हैव टू बी
वेरी मतलब जो तत्वतः है हम लोग को हमेशा समझना चाहिए हर चीज को, हर भगवान की लीला को। जैसे गोवर्धन का भी प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि गोवर्धन को उन्होंने मतलब एक छोटा सा 7 साल का बच्चा कैसे एक बाईं हाथ की छोटी सी उंगली पे उठा सकता है। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान का जो एक अवतार है शेषनाग, वो जब सारे ब्रह्मांड को अपने सर पे उठा सकता है, तो क्या भगवान एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते क्या? तो ये सब जो चीजें हैं, जैसे प्रभु ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तत्वतः ये हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। तत्वतः वी हैव टू अंडरस्टैंड, तो फिर मन में कभी डाउट नहीं आएगा और श्रद्धा हमारा बढ़ता रहेगा। हरे कृष्णा।